नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, बात करने वाला हूं आज यूपी ट्रिपल एससी की कुछ परीक्षाओं और परिणामों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के संबंध में। तो भैया, ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। परिणामों को लेकर बहुत ही धमाकेदार अपडेट आपको इस वीडियो में दे दी जाएगी। तो भैया, अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा एकदम मुद्दे की बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रवर्तन सिपाही की परीक्षा को लेकर। दोस्तों, इस परीक्षा को लेकर काफ़ी लंबा समय हो चुका है, लेकिन अब तक यूपी ट्रिपल एससी ने इसका एग्ज़ाम डेट जारी नहीं किया। लेकिन दोस्तों, जिन जिन छात्रों ने प्रवर्तन सिपाही के लिए आवेदन किया था, अब उनका इंतज़ार बिल्कुल समाप्त होने वाला है, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम डेट आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। इसकी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी प्लान कर रहा है अगले महीने कराने का, यानी कि मार्च में प्रवर्तन सिपाही की मुख्य परीक्षा होने की पूरी संभावना है। और बहुत जल्द आपको इसको लेकर एक ऑफिशियल नोटिस भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है भैया, इस बात का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और जो भी आपको जानकारी दूंगा बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी के अंदर से कंफर्म करने के बाद ही पूरी न्यूज़ आपको दी जाएगी। तो प्रवर्तन सिपाही वालों, मार्च में अपने एग्जाम के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें और कमर कस लें। ठीक है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं मुख्य सेविका के रिजल्ट को लेकर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मुख्य सेविका भर्ती का जो परिणाम है, ये परिणाम आपका डिपेंड करता है कोर्ट केस पर। अगर कोर्ट केस सॉल्व हो गया जल्दी, तो ये परिणाम आपका मार्च के फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। और अगर कुछ और लेट होता है कोर्ट केस, तो ये मार्च लास्ट में या अप्रैल में भी जा सकता है। ठीक है। तो ये अपडेट है मुख्य सेविका के रिजल्ट को लेकर। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं एक्सरे टेक्नीशियन के रिजल्ट को लेकर। दोस्तों, एक्सरे टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है, ये आपका मार्च में यूपी ट्रिपल एससी जारी कर देगा। मैंने आपको परिणामों को लेकर पहले ही जानकारी दे दी थी कि यूपी ट्रिपल एससी परिणामों को अब लेट करने वाला नहीं है। जितनी भी भर्तियों की मुख्य परीक्षाएं हो रही हैं दोस्तों, सभी आप बिल्कुल ध्यान से और गौर से सुन लो। जितनी भी भर्तियों की मुख्य परीक्षाएं दिसंबर से हो रही हैं, दिसंबर में हुई हैं कुछ परीक्षाएं, जनवरी में हुई हैं, फरवरी में हो रही हैं, तो उन सभी का परिणाम आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। इन परिणामों में ज़्यादा विलंब नहीं होगा। ठीक है। तो एक्सरे टेक्नीशियन वालों, परिणाम के लिए यानी कि डीवी के रिजल्ट के लिए आप मार्च में अगले महीने बिल्कुल तैयार रहें। ठीक। अब बात कर लेते हैं ऑडिटर के रिजल्ट को लेकर। ऑडिटर भर्ती के छात्र भी मार्च के महीने में बिल्कुल परिणाम के लिए तैयार रहें। डीवी के रिजल्ट के लिए मार्च में बिल्कुल रेडी रहें। आपका डीवी का जो रिजल्ट है, डीवी के लिए ये मार्च में हर हाल में यूपी ट्रिपल एससी जारी कर देगा। यही यूपी ट्रिपल एससी का प्लान है। ठीक है। जो भी जानकारी दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक दूंगा, कभी भी आपको भ्रमित नहीं किया जाएगा। और जो छात्र मुझसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनको ये बात पता होगी कि सरकारी ज्ञान फॉर यू चैनल पर जो भी न्यूज़ दी जाएगी वो एकदम ऑथेंटिक होगी, सही होगी, कभी भी आपको भ्रमित नहीं किया जाएगा। तो ऑडिटर और एक्स टेक्नीशियन दोनों परिणाम मार्च में बिल्कुल तैयार रहें। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर के रिजल्ट को लेकर। तो इसका जो रिजल्ट है, ये आपका फरवरी लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसी महीने के लास्ट में आपको आईटीआई इंस्ट्रक्टर का परिणाम देखने को मिल जाएगा 100%। ठीक। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं दंत विज्ञानी का रिजल्ट। देखिए, दंत विज्ञानी में बहुत ही कम छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, हालांकि इसमें आवेदन ही बहुत कम थे। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपका सभी छात्रों को डीवी के लिए बुला लिया जाएगा, यानी कि जिन्होंने भी परीक्षा दी है सभी डीवी के लिए जाएंगे। तो हो सकता है कि इसका परिणाम जारी ना हो, सीधा डीवी का नोटिस आए कि सभी को इसमें डीवी के लिए बुला लिया गया है, क्योंकि इसमें छात्र ही बहुत कम है, आवेदन ही बहुत कम है। ठीक है दोस्तों,
तो ये तो अपडेट हो गई यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं और परिणामों को लेकर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2025 की सबसे बेस्ट बुक को लेकर, और वो बेस्ट बुक है साफल्या की जो मार्केट में आई है। दोस्तों अगर आप पैट एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो इस बुक को अवश्य खरीदें। दोस्तों इस बुक की खासियत क्या क्या है ये आपको बता दूं मैं। इस बुक में पैट एग्जाम के लिए पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले पैट के सभी हल प्रश्न पत्र हैं, उसके बाद आपका भारतीय इतिहास है, उसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान में लोक प्रशासन है, ठीक है, संविधान है, सामान्य विज्ञान है, अंगणित है, और इसके पूरे अलग अलग टॉपिक्स हैं मैथ के, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है ना, और ये पूरा आपका हिंदी का पैटर्न है, इंग्लिश है। मतलब जिस प्रकार से आपका पैट एग्जाम का पूरा सिलेबस आता है उसी प्रकार बिल्कुल तरीके से टॉपिक वाइज इस बुक में, साफल्या की बुक में पूरा सिलेबस दिया हुआ है। और इस बुक में बिल्कुल कहीं भी कोई भी एरर नहीं है, और इस बुक को बिल्कुल अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किया गया है। यानी कि पैट एग्जाम 2025 में जो जो टॉपिक्स आएंगे वो टॉपिक बिल्कुल क्रम वाइज इस साफल्या की बुक में दिए हुए हैं। और अगर आप भी पैट एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो इस बुक को अवश्य खरीदें और अपनी तैयारी को बिल्कुल 100% ज़बरदस्त बना सकते हैं, और पैट एग्जाम में बिल्कुल आप झंडे गाड़ सकते हैं। दोस्तों साफल्या का ये पैट का प्रैक्टिस सेट भी आता है। इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर खरीदें। इसमें पूरे के पूरे 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं जिसको लेकर आप अपनी तैयारी को कई गुना बेहतर बना सकते हैं। अब दोस्तों बात हम कर लेते हैं लेखपाल के विज्ञापन को लेकर और इसकी पैट कट ऑफ को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लेखपाल भर्ती के 7,000 प्लस पदों पर यूपी ट्रिपल एससी विज्ञापन जारी करेगा जल्द, ठीक है। और इसका विज्ञापन भी लगभग तैयार है, और उम्मीद करिए पूरी कि इसी महीने में लास्ट तक आपको लेखपाल का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अब एक सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये आता है कि पैट 2023 में कितने नंबर चाहिए जो आपको लेखपाल की मुख्य परीक्षा देने का मौका मिल जाए। तो भैया एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि पैट कट ऑफ बहुत ही कम रहने वाला है इस भर्ती में, ठीक है, बिल्कुल नाम मात्र के लिए रहेगा। और आपके नंबर अगर पैट 2023 में कम भी है ना तो भैया आवेदन करने से चूकना मत, क्योंकि पिछली कुछ भर्तियों में ऐसा कई बार देखा गया है जिन छात्रों के नंबर कम थे उन्होंने ये सोचकर आवेदन नहीं किया कि हमें तो मेन एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा ही नहीं, लेकिन बाद में उनको पछताना पड़ा था। इसलिए अगर आपका स्कोर बहुत कम भी है ना, अगर आपका स्कोर 25-30 नंबर भी है तो भैया तब भी आपको आवेदन करना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, हर हाल में आवेदन करना है, क्योंकि इस भर्ती में कट ऑफ बहुत ही कम रहेगा, बिल्कुल नाम मात्र का रहेगा। बिल्कुल भी आप घबराएं ना, क्योंकि पैट 2023 में सभी का स्कोर बहुत डाउन है, बहुत ही ज़्यादा कम स्कोर है इस भर्ती में पैट 2023 में छात्रों का, और सबकी हालत ख़राब है। इसलिए कम स्कोर वाले भी परेशान ना हो, आवेदन सभी करें। बिल्कुल भी देखिए, अगर आपने आवेदन नहीं किया और कट ऑफ कम चली गई तो आप केवल हाथ मलते रह जाएंगे और आपके पास कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपका स्कोर कम भी है, कितना भी कम है, तब भी आपको आवेदन करना है, हर हाल में करना है, क्योंकि इस भर्ती में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। और करीब अगर मैं हिसाब लगाऊं तो कम से कम 2.25 लाख या 3 लाख छात्रों को मेन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, है ना, कम से कम 2.25 लाख। अब सोच लीजिए आप कितना कम कट ऑफ रहेगा इस भर्ती में, ठीक है। तो भैया लेखपाल की जॉब है, बढ़िया जॉब है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट की जॉब मिलती है, ज़िले के आसपास भी मिल जाती है, तो भैया आवेदन करने से बिल्कुल चूकना मत। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो इन भर्तियों को लेकर, और किसी भी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने काम की ऐसी ही और वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।